हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिनवेस्ट। फिनवेस्ट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपने देखा होगा थंबनेल पर कि मैं अलग तरीके की वीडियो बना रहा हूँ कि फंड्स बेकार पड़े हुए हैं। ठीक है, आप सभी के फंड्स जो है मेरे ख्याल से बेकार होने चाहिए। अगर नहीं है आपके फंड्स अभी भी जो है आपने कहीं पे इन्वेस्ट करके रखा है, तो मेरे ख्याल से गलत चीजें कर रहे हो आप। कहीं ना कहीं पे आपने बहुत महंगे वैल्यूएशंस पे बाय करके रखा है। ठीक है, अगर आपने 2020 से लेके अगर पिछले साल में भी अगर आपने खरीद के रखा है तो 2023 में तो भी आप सही हो। ठीक है, तब भी आपके पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% के आसपास के प्रॉफिट्स चल रहे होंगे। यहाँ से अगर आपने बाय किया होगा तो कहीं ना कहीं पे 200 से लेके 300% के प्रॉफिट्स जो है वो आपके बहुत सारे शेयर्स में चल रहे होंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी के हिसाब से अगर आप देखने लगे, जैसा कि हमने बहुत दिनों पहले आपके साथ जो है शेयर भी किया था कि आपको जो है कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट जो है बुक करना चाहिए था। बहुत सारे लोगों ने किया भी है, बहुत सारे लोग स्टिल इन्वेस्टेड है। लेकिन जिन्होंने भी एक अप साइड में, ठीक है, यानी कि मार्केट जब तेजी में था 25,000 से ऊपर, 25,300 से लेके 26,000 के बीच में कहीं पे मार्केट था, तब जब जिन जिन लोगों ने होल्ड किया था, ठीक है, उन लोगों ने जिन लोगों ने इस जगह के आसपास या फिर इस जगह के आसपास अगेन बाय किया था, उनके लिए दोस्तों बहुत बड़ी खतरे की घंटी जो है बज चुकी है। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर मार्केट देखोगे तो 25,300 से भी देखेंगे तो भी 1200 पॉइंट्स लगभग लगभग डाउन आके रुक गया है। ठीक है, 1200 से लेके 1100 पॉइंट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम निगेटिव में चल रहे हैं। ठीक है, और इस वक्त में आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो अगर देखा जाए तो 5% के आसपास का फॉल हम देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन 5 से लेकर 7% के बीच का कहीं पे हम फॉल अभी चल रहा है। ठीक है, मतलब हम उतना नीचे आके रुके हुए हैं। लेकिन आपके जो पोर्टफोलियो है वो कहीं ना कहीं पे, अगर आप जो आपका एकदम अपसाइड पे जो टोटल था, ठीक है, टोटल जो कुछ भी आपका प्रॉफिट था, मान के चलते हैं 1 लाख रुपए था इस लेवल के आसपास, समझे, इस लेवल के आसपास, वहां से दोस्तों अब आपका प्रॉफिट बच गया है सिर्फ और सिर्फ 50,000 के आसपास। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो सेलिंग आ रही है वो आ रही है सिर्फ और सिर्फ मिड कैप में, और आपका जो स्मॉल कैप है उसमें। ठीक है, स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स बहुत बड़ी तरीके से पीटे जा रहे हैं। इनमें दोस्तों बिल्कुल भी जरा सी भी उम्मीद की किरण नहीं चम रही है। अभी देखिए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली ये फॉल होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पे और एक छोटा सा राइज आ जाता है, ये राइज भी अगेन सेल हो जा रहा है, और वहां पे अगेन जो है बड़ी बिक वाली आ रही। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको फिर से अगर कोई बता रहा है कि कहीं ना कहीं पे ये जो है स्टॉक इसमें इन्वेस्ट करो, ठीक है, हालांकि हम तो कभी नहीं बताते कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो, लेकिन अगर कोई आपको बता रहा है कि इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों आपको सबसे सिंपल चीज वेट करनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अभी मार्केट आ चुका है मेरे टारगेट्स पे। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था 24,100 मेरा अल्टीमेट टारगेट है। 24,100 के आसपास आएगा तो मैं अपने जो कुछ भी शॉर्ट्स है उनको कवर कर दूंगा। ठीक है, उसी तरीके से मैंने जो कॉल्स थी वो भी जो सेल करके रखी थी मैंने 25,000 के अराउंड के आसपास, वो भी मैंने दोस्तों कवर कर लिया है। 24,400 500 के आसपास मैंने कुछ कॉल शॉर्ट करके रखी थी, वो भी मैंने कवर करी। और ऊपर से 24,400 के आसपास जो हमने पुट बाय करके रखी थी उसको भी हमने सब कुछ दोस्तों क्लियर करके रखा है। अभी सिर्फ और सिर्फ दोस्तों हम वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं और एक राइज आएगा। अगर इस जगह के आसपास कुछ और ही पैटर्न बन जाता है, जैसे कि अप साइड के लिए कहीं ना कहीं ब्रेकआउट्स या फिर कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं प्लान करेंगे कि अगेन अपसाइड के लिए टारगेट्स लिए जाए। लेकिन अगर रिट्रेसमेंट जोन के आसपास आ जाता है और वहां पे अगर कुछ अगेन सेलिंग पैटर्न देखने को मिल जाते हैं, हम प्लान कर रहे हैं कि अगेन सेल करें। ठीक है, इससे भी ज्यादा मार्केट गिर सकता है, लेकिन किस तरीके से? सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे, समझ गए? तो जो आप देखने के लिए आए हो कि फंड्स खाली पड़े हैं, ठीक है, जो फंड्स खाली पड़े हैं दोस्तों उसको आप यूटिलाइज एक ही तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है? छोटे मोटे सौदे बनाने के ऑप्शंस पे, ठीक है, जब तक मार्केट एक अच्छा बेस नहीं बना लेता है, ठीक है, ऐसे कंसोलिडेशन होगा मार्केट कुछ 8 से लेके 15 दिनों तक, मिनिमम 8 डेज, समझ गए? जब 8 दिनों तक मार्केट जो है आपको सेम रेंज में दिखेगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा, उसको फिर से खींचा जाएगा ऊपर की तरफ, फिर से एक बार डाउन जाने की कोशिश करेगा, फिर एक बार ऊपर उठा लिया जाएगा। ऐसे दोस्तों करते करते कहीं ना कहीं
8 से लेके 15 दिन जो है आपको वेट करना पड़ेगा। यानी कि आज कितनी तारीख है? 26 अक्टूबर है दोस्तों। यहां से मिनिमम, ठीक है, अगर क्या हो जाता है, फॉल रुकता है। मैं एक चीज कह रहा हूं आपके साथ, ठीक है, 8 दिन कैसे, 8 दिन कौन से हो जाएंगे वो, जहां से मार्केट में फॉल नहीं आ रहा है, ठीक है, 100 पॉइंट भी मार्केट नहीं गिर रहा है, 40-50 पॉइंट अप डाउन ये तो चलते रहता है, ठीक है, ये तो साइडवेज टाइप का लक्षण हो गया। अगर 100 पॉइंट से भी कम मार्केट गिर रहा है एक दिन में, कोई दिक्कत नहीं, उस वक्त में आप मान के चल सकते हो कि कहीं ना कहीं ये एक बेस बनने की तैयारी में जुट चुका है। लेकिन 70-80 पॉइंट डाउन आ जाता है, 70-80 पॉइंट ऊपर जाता है, 70-80 पॉइंट फिर से नीचे आ जाता है, फिर से 70-80 पॉइंट, इस तरीके से अगर दोस्तों चलता है मार्केट कुछ दिनों तक, तो हम कहीं ना कहीं मान के चल सकते हैं कि बेस बनने की कोशिश चल रही है मार्केट में। और उस जगह के आसपास फिर हम क्या करेंगे, सही वैल्यूएशंस वाले, ठीक है, सही वैल्यूएशंस वाले स्टॉक जो है उनको कहीं ना कहीं पे खरीदने की कोशिश करेंगे। अभी आ गए दोस्तों बात पूरी तरीके से आपके दिमाग में, क्या मैं सोच रहा हूँ, फंड्स जो बेकार पड़े हैं, वो लग रहा है बस आपको कि फंड्स बेकार है, ठीक है, वो बेकार बिल्कुल भी नहीं है, वो फंड्स बहुत काम के हैं। किसी बड़े ट्रेडर ने कहा है, या फिर हो सकता है इन्वेस्टर ने कहा है, मुझे उनका नाम याद नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ कोट पता है कि ट्रेड में ना रहना भी ट्रेड में रहने जैसा है, ठीक है। लॉस के ट्रेड में रहने से क्या होगा, इस तरीके का लॉस दिखाई देगा। जितने भी लोग मिड कैप में फंस चुके हैं, उनको दोस्तों सीधी सीधी वार्निंग है कि आपके ये इंडेक्स जो 2% गिरा है, ये इंडेक्स 2% गिराने में एटलीस्ट जो इसके मेजर जो फॉल करने वाले जो शेयर्स होते हैं, उनका कम से कम 5 से लेके 8% के आसपास का जो है योगदान होता है। समझ गए, इनका कंट्रीब्यूशन 5 से लेके 8% के आसपास का होता है। दैट्स वाई ये कम से कम 2% गिरा है, समझे। तो इससे भी कई सारे शेयर होंगे, और मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं, और जितने भी लोग आपको यूट्यूब पे कहते हैं कि इसको बाय करो उसको बाय करो, ये सब के सब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको स्मॉल कैप और मिड कैप के बारे में बताते हैं। लार्ज कैप के बारे में जो कुछ भी आपको बताते हैं, वो दोस्तों बहुत कम लोग हैं, ठीक है। और समय भी था कि कहीं ना कहीं जो स्मॉल कैप्स थे, मिड कैप्स थे, उनमें अपॉर्चुनिटीज थी, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज थी, अपॉर्चुनिटीज को हमने ग्रैब भी किया, और उससे पैसा भी बना के हम निकल गए। और जो सितंबर मंथ था, ठीक है, सितंबर मंथ था, वो ऐसा था कि कहीं ना कहीं पे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें, ठीक है, कुछ भी नहीं था, ठीक है, कुछ भी नहीं था। दैट्स वाई हम क्या कर रहे थे, स्टॉक ऑप्शंस में सबसे ज्यादा ट्रेड कर रहे थे, और नेक्स्ट था हमारा इंडेक्स ऑप्शंस। इन्हीं में दोस्तों सबसे ज्यादा सौदे हो रहे थे। मार्केट क्या करता था, एकदम से गैप अप ओपन हो जाता था और साइडवेज, ठीक है, गैप अप ओपन करो, साइडवेज हो जाओ, या फिर थोड़ा सा डाउन आ जाओ, गैप अप ओपन करो, अगेन साइडवेज, या फिर उसी जगह के आसपास वापस आ जाओ। इस तरीके से दोस्तों बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन अभी का जो मार्केट है, मेरे ख्याल से सेल ऑन राइज का है, ठीक है, जितना राइज आएगा वहां पे आपको सेल करने का है, ना कि वहां पे बाय करने का है, समझे। कोई लोग होते हैं, जैसे ही दोस्तों क्या हो जाता है, कुछ तेजी दिखती है, बाय कर लो, चलो ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाता है उनकी तरफ, वहीं से जो फिसलता है वो सीधा सीधा इससे भी नीचे आके पटक देता है उनको, तो ऐसे में फंस जाते हैं। ये आपसे कुछ चीजें नहीं करनी की है, आपके पास पैसा है, बहुत प्रॉफिट करना है, ठीक है। आपने 2020 से लेके, ठीक है, मैं तो कहता हूँ 2020 भी नहीं, 2023 में भी आप आए होंगे ना स्मॉल कैप मिड कैप में, तो भी 2023 से लेके 2024 के बीच में आपने लगभग लगभग आपका कैपिटल 2 गुना किया है, ठीक है, कम से कम 2 गुना हुआ है। मान के चलिए आप, या फिर मत मानिए, अगर आपने नहीं किया है तो थोड़ी आप जो है बेवकूफी किए होंगे कहीं ना कहीं पे, कुछ लोगों के सलाह में आ गए होंगे, ठीक है, दैट्स वाई आपके पैसे नहीं बने। लेकिन जिसके नहीं बने हैं वो थोड़ा सा दोस्तों अपने आप को बोले कुछ तो कि किस तरीके से ऐसा हुआ, लेकिन एटलीस्ट मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ कि आपका पैसा डबल हो चुका है स्टॉक्स में, ठीक है। किसी ने भी एच लिया होगा, जैसा मैंने पिछली दिवाली में भी कहा था, एच वाई करके रख रहा हूं मैं एज अ मुहूर्त ट्रेडिंग, ठीक है। मुहूर्त ट्रेडिंग पे में हमने एच को बाय किया था, बहुत अच्छा पैसा बना। बहुत सारे स्टॉक्स थे, टीसीएस बाय किया था हमने तब कुछ 2100 रुपए के आसपास, कहाँ पे चल रहा है वो उस तरीके से दोस्तों, ठीक है, 2100 था, 2400 था, कुछ पता नहीं अभी। लेकिन दोस्तों इन इस तरीके से इन्फी था, ठीक है, इन्फी भी था 14 1200 के आसपास, 1200 के आसपास कहीं पे था, 1200 या 1400 के आसपास से
वो चला गया बाद में कहीं पे, ठीक है। विप्रो था 420 380 के आसपास, ठीक है, 380 के आसपास था, 500 से 600 के ऊपर गया था, ठीक है, 550 के ऊपर गया था, अभी भी 550 के आसपास चल रहा है। सो बहुत अच्छे पैसे बने हैं। जो भी पैसे बने हैं उनको दोस्तों संभाल के रखिए, क्योंकि ये पैसे आपको क्या करेंगे, जब भी मार्केट एक बेस बनाएगा, जहां पे भी एक फाउंडेशन कन्वर्ट करेगा, ठीक है। किसी भी चीज के लिए क्या लगता है, एक फाउंडेशन लगता है। अगर आप घर बना रहे हो तो घर बनाने के लिए भी क्या लगता है, जो हम कॉलम्स वगैरह खड़े करते हैं जहां पे गड्ढा खोद के, उस जगह के आसपास क्या होता है, टोटल फाउंडेशन होता है। सो पैसा आने दीजिए पहले मार्केट में। जब तक पैसा नहीं आएगा मार्केट में, तब तक कोई शेयर चलेगा भी नहीं। और उससे अच्छा है कि जो कुछ भी आपने पैसा डबल किया है उसमें से कुछ हिस्सा, ठीक है, मान के चलिए आपने जो है 1 लाख रुपया बनाया है, ठीक है, 1 लाख रुपया जो आपने बनाया है, उसमें से 10,000 रुपया निकालिए, खुद पर खर्च कीजिए, अच्छे खासे कपड़े पकड़े पहन लीजिए, दिवाली आ रही है, दिवाली में कुछ काम कीजिए अच्छे खासे, ठीक है। मतलब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीजें आप कर सकते हो। बाकी की चीजें मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी के लिए कुछ है नहीं। जैसे जैसे बेस बनते जाएंगे उस तरीके से दोस्तों कहीं ना कहीं पे हमें भी ट्रेड्स मिलते रहेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केट को लेके। मैं अभी भी चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पे हम रिट्रेसमेंट के बाद अगेन फॉल हो सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई नवंबर एंड तक मैं बिल्कुल भी यहाँ पे जो है, ना मैं बुलिश हूँ ना मैं बियरिश हूँ, ठीक है, न्यूट्रल व्यू है। ज्यादा से ज्यादा मैं चाह रहा हूँ कि बेस बने, जब तक बेस नहीं बनेगा तब तक हम बिल्कुल भी लॉन्ग साइड नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आ गया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए फिनवेस्ट के साथ।